यूपी के मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आरोप है कि एक युवक ने दलित समाज की युवती का अपहरण कर लिया। विरोध करने पर पहुंची युवती की मां पर फरसे से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 5 घंटे के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया और बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस घटना के बाद सरधना और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। सूचना है कि चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ गांव पहुंच सकते हैं। इससे पहले उनके समर्थक वहां ढेरों की संख्या में पहले से मौजूद हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें। गांव में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने और सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। प्रशासन ने साफ किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की जा रही है और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गाँव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है। जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रयास यही है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। सर, गांव में कितना फोर्स लगाया हुआ है? परिजनों का अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। परिवार की मांग क्या है? अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए। उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के कई नेता भी बयान जारी कर रहे हैं। उनका कहना है जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं, वह प्रदेश में अपराध की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। वे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कार्रवाई में देरी के पीछे सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण का कारण हो सकता है। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और उन्होंने आरोपियों पर रासुका लगाने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं हस्तिनापुर से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता योगेश वर्मा ने भी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें पुलिस की अगली कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी। ज्यादा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। अब खुद भी बैनर हटा रहे हो, व्यवस्था है उसको आप बैनर मत हटवाइए। तुमने व्यवस्था निकल गई, मार दी, उसकी हत्या हो गई। अभी तक पता नहीं है। मेरठ के ये एक लाचार पिता, एक पति और एक लाचार व्यक्ति हैं। एक आम व्यक्ति जो कुछ कर नहीं सकता सिवाय रोने, चीखने और चिल्लाने के। इनके साथ खड़े ये व्यक्ति समाजवादी पार्टी के एक नेता बताए जा रहे हैं जिनका नाम अतुल प्रधान है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार लग चुकी है। ये पूरा मामला आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए मेरठ इस वक्त दलित वर्सेस राजपूत की राजनीतिक लड़ाई में सुलगता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरी कहानी एक युवती के अपहरण की है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली कि करीब 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद यूपी की पुलिस अभी तक खाली हाथ है। पुलिस की करीब 10 टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन इनमें से किसी को कुछ भी पता नहीं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र स्थित कपसाड़ गांव में करीब 2:30 बजे दोपहर के वक्त बुधवार को एक महिला अपनी बेटी के साथ
गन्ने की खेत की सिंचाई के लिए जा रही थी। इतने में ही राजपूत समाज से आने वाले कुछ युवक घात लगाकर बैठे थे। आरोप है कि सबसे पहले अभद्रता की गई इन दोनों के साथ। उसके बाद इन युवकों ने महिला जब विरोध कर रही थी उसके सिर पर फावड़ा चला दिया। फावड़े से वो लहूलुहान हो गई और मौके पर ही करीब करीब वो दम तोड़ चुकी थी। हालांकि उससे आनन फानन में जब पुलिस को सूचना मिलती है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती। लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू है कि जो लड़की थी उसे ये अपहरण कर लेते हैं, यानी उसे किडनैप कर कर ये जितने भी आरोपी हैं वो लेकर फरार हो जाते हैं। राजनीति अपने चरम पर आ चुकी है। मुख्य आरोपी का नाम पारस सोम बताया जा रहा है और ये राजपूत समाज से कहा जा रहा है। शायद इसकी वजह से अब राजनीतिक धार भी तेज होती जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और अब चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक दी है। वे लगातार इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि कुछ समय में ही वो वहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जबरदस्त हंगामा काटा। ये भीड़ देखिए, ये पुलिस वालों को देखिए। ये कोई आम मामला अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक लड़की के अपहरण के बावजूद 24 घंटे बीतने के बावजूद यूपी की पुलिस जो अपने आप को हाईटेक कहती हुई नजर आती है, अगर उसके हाथ खाली हैं तो सोचिए कि यूपी में किस तरीके से अपराध की जो घटनाएं हैं और उन पर लगाम लगाने की जो कोशिशें हैं वो अब लाचार नजर आ रही हैं। शायद प्रशासन कुछ इस तरीके से जूझ रहा है जहां न उसे कामयाबी मिल रही है, बल्कि अब उसे वो सब कुछ झेलना पड़ रहा है जो वो शायद चाहती नहीं। मेरठ इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। सरधना थाना क्षेत्र खास तौर पर ये पुलिस वालों की लंबी लंबी कतारें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई जंग का मैदान दिखाई दे रहा हो आपको, लेकिन नहीं। यहां पर अब लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार एसएसपी जो भी मेरठ के हैं विपिन टाडा, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान फिलहाल दिया गया है। सुनिए। इसमें मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा परिवारजनों से वार्ता की जा रही है और इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें लगी हैं जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी में और युवती की बरामदगी के लिए। और इसमें परिवारजनों की कुछ बात है जो हमसे हो रही है, तो जो भी आते हैं उन्हीं के आधार पे आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो गाँव में तैनात है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी पर हमारा ज़्यादा विशेष ध्यान है। जब तक लड़की नहीं आ जाती अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसमें करीब 10 से अधिक पुलिस टीमें बनी हैं जो कई जगहों पर अपनी कार्रवाई कर रही है और प्रयास यही है कि शीघ्र जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो युवती है उसकी बरामदगी हो। सर गांव में कितना फोर्स लगाया हुआ है? परिजनों का अवगत भी कराया गया है और वार्ता की जा रही है। जो इंस्पेक्टर और सीओ हैं, एसपी हैं, वो भी वार्ता कर रहे हैं। परिवार की मांग क्या है? अधिकारी भी इनसे वार्ता कर रहे हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं पूछताछ के लिए, उनसे जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले विपिन टाडा ने अपने एक और बयान में कहा था कि जिस युवती को किडनैप किया गया है और जो आरोपी है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कल थाना सरधना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ जानने तक का नहीं है, सवाल किडनैपिंग का है। सवाल 24 घंटे बाद पुलिस के खाली हाथ होने का है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार जिस महिला की मौत हुई है, जो युवती की मां है, उस पर वार किसने किया? और क्या यूपी में अपराध करना इतना आसान हो चुका है? और क्या 24 से 26 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस इस तरीके से खाली हाथ नजर आ सकती है? सवाल यह भी है कि क्या पुलिस शुरुआत में ही अगर कोई एक्शन लेती तो ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ पाती या फिर नहीं? अब सुनिए जो वहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे अलग अलग पार्टियों के, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। बात करने के सम्मानित आदमी आराम से जाओ, हाथ मत लगाओ। बात करने के बजाय तुम जो है वो दादागिरी दिखाने लगे। आजा वार्ता करना चाह रहे थे।
अब सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ना होते तो शायद राजनीतिक दलों को यह पता न चलता, राजनीतिक दल वहां पर पहुंचते नहीं और इतनी तेजी के साथ यह कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती। फिलहाल यूपी में अलग अलग जिलों से अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए। फिलहाल मेरा नाम है दिव्यांशु। इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स और घटनाओं से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। अब खुद भी विधायक जी बैरियर हटा रहे हो, व्यवस्था है उसको आप बैरियर तो हटवाइए। तुमने व्यवस्था निकल गई, मार दी उसकी हत्या हो गई। लगाते ढूंढने में अभी तक पता नहीं है।